जो आपकी मिट्टी की जांच है वो किस तरीके से फार्मर्स के लिए या हमारे जो कृषक बंधु हैं उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे चर्चा करते हैं कि आपकी जो मृदा का परीक्षण है या मिट्टी की जांच है वो आखिर है क्या। तो मिट्टी की जो हम परीक्षण करते हैं उसमें सबसे पहले हम मिट्टी के नमूनों का कलेक्शन करते हैं और मिट्टी के नमूने को लेके फिर उसमें जांचते हैं कि उसमें कितने पोषक तत्व हैं और कितने पोषक तत्वों की कमी है और कितने पोषक तत्वों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो कृषक उसके अनुसार अपनी मिट्टी में फर्टिलाइजर्स या उर्वरक दे सकता है, जिससे कि उसकी जो लागत है उसमें हम उसकी कम लागत कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक मिट्टी का नमूना किस प्रकार लेना चाहिए। मृदा टेस्ट का लाभ आज किसान समझने लगे हैं और जिम्मेदारी से करा भी रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी मृदा जांच के लिए समस्याएं आ रही हैं और किसान भी लापरवाह बने हुए हैं, जबकि मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए मृदा जांच जरूरी है। तो मिट्टी के नमूने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारा कितना एरिया है। तो अगर हमें पता है कि हमारा सपोज करिए 1 एकड़ एरिया है, तो 1 एकड़ एरिया के लिए हमें कम से कम 8 से 10 जगह पर आपका नमूना लेना पड़ता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि किन किन जगहों पर हमें आपकी जो नमूने हैं वो नहीं लेने चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जो नमूना हम लेते हैं वो पूरी क्षेत्र को एक तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखना है कि कोई भी आपका जो नमूना है वो आप पेड़ के नीचे से नहीं लेंगे, और नमूना लेने के लिए जो जो आपने चिन्हित किए हैं आपके प्लेसेस, उन पर जाके सबसे पहले आपको उस मिट्टी की जो सतह है उसे साफ कर लेना है। साफ करने से मतलब है कि अगर उसके ऊपर कोई घास है या गोबर है या उसमें कोई कंकड़ पड़ा है उसको आप साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद आप खुरपी की हेल्प से या ऑगर की हेल्प से वहां पर 6 इंच का गड्ढा करते हैं, और जो कि इंग्लिश का जो आपका वर्ड होता है वी, उसकी शेप का हम खुरपी से आपका क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं। अब 15 सेंटीमीटर आपने जब खोद लिया है तो उसकी जो सतह, जो उसके अंदर की मिट्टी है उसको हम निकाल देते हैं। फिर ऊपर से आपका 1 से 2 सेंटीमीटर की परत हम ऊपर से लेके नीचे की तरफ खुरेचते हैं, और वो खुरचन वाली जो मिट्टी होती है उसको हम सॉइल टेस्टिंग के लिए कलेक्ट करते हैं। अब क्या करते हैं कि जैसे करिए आपने एक जगह से कलेक्शन कर लिया है, उसी तरह से आपने 8-10 जगह से जब कलेक्शन कर लिया, उस पूरी मिट्टी को आप मिलाकर एक संयुक्त सैंपल बनाएंगे, और संयुक्त सैंपल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक जगह पर मिलाएंगे अच्छे से और उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और 4 पार्ट डिवाइड करने के बाद हमें जो आमने सामने के 2 पार्ट हैं उनको हटा देना है, और जो 2 बचे हैं उनको फिर से मिला देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम जब तक करते रहते हैं कि जब तक कि हमारे पास 500 ग्राम यानी कि आधा किलो सॉइल ना बच जाए, और यही सॉइल आपके लैब के लिए रेडी हो जाती है जाने के लिए। फिर उसके बाद हम जब नमूना कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसकी टैगिंग करना हमें ज़रूरी होता है। तो कृषक भाइयों को आपने जब पूरा का पूरा संयुक्त सैंपल रेडी कर लिया है, उसको हम बैग में भर देते हैं या पॉलीथिन बैग में लेकर उसमें टैगिंग कर देते हैं। उसमें किसान का नाम, किसान का पता, आपकी सैंपलिंग की तिथि उसमें लिख देनी चाहिए। फिर किस पर्पस के लिए आप उस सॉइल सैंपल को भेज रहे हैं लैब में, उसको भी आपको अंकित करना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहिए कि इससे पहले वहां पर कौन सी फसल लगाई गई थी और आने वाली फसल आप कौन सी लेना चाहते हैं। फसलों को आमतौर पर 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से कुछ प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन कुछ तत्वों को जरूरत के हिसाब से देने की जरूरत पड़ती है। और ये तत्व मिट्टी में कितनी मात्रा में है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए मृदा टेस्ट ही कराना पड़ता है। नमूनों की जांच करानी है तो कौन कौन सी जगह पर हम नमूनों की जांच करा सकते हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर कृषक भाई बहन अपने नमूनों को जांच करा सकते हैं। वहां पर निःशुल्क गवर्नमेंट की तरफ से ये जांच की जाती है। फिर बहुत सारी जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि हमारी पूसा यूनिवर्सिटीज है, हमारी सबौर की बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, इन जगहों पर भी आपकी मिट्टी की जांच
निःशुल्क करी जाती है। फिर ब्लॉक लेवल पर भी बहुत सारी एग्रीकल्चर लैब्स होती हैं जिन पे कि आप फ्री में जाकर अपना सॉइल सैंपल टेस्ट करा सकते हैं। जांच कराने के बाद जिस भी एजेंसी से आपने जांच कराई है वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा और वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस सर्टिफिकेट को आपको अपने साथ रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने फसल की जो पोषक तत्व प्रबंधन है उसको करना होता है। दुधारू